पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव के बीच भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया, जिसके बाद अब उनका मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद उनके नाम का ऐलान किया और इसे भाजपा की वैचारिक यात्रा का सबसे अहम पड़ाव बताया। कोलकाता में आयोजित विधायक दल की बैठक में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इतने बड़े विधायक दल को देखकर उनके मन, आत्मा और शरीर में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने बंगाल की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि भय, हिंसा और राजनीतिक दबाव के माहौल के बावजूद लोगों ने भाजपा पर भरोसा जताया और ऐतिहासिक जनादेश दिया। अमित शाह ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीपीएम शासन से शुरू हुआ भय का माहौल टीएमसी शासन में और गहरा हो गया था। उन्होंने कहा कि बंगाल में मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव बना दी गई थी और राजनीतिक हिंसा के सैकड़ों उदाहरण सामने आए। इसके बावजूद जनता ने बदलाव का फैसला लिया। शाह ने कहा कि बीजेपी की यह जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि वैचारिक विजय है। उन्होंने कहा कि 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस विचारधारा के साथ निकले थे, उसी विचार की सरकार आज उनकी जन्मभूमि बंगाल में बनने जा रही है। शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी कार्यकर्ताओं के मन में एक कसक थी कि बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी है, जो अब पूरा हो गया है। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी की तारीफ करते हुए ममता बनर्जी पर तंज भी कसा। अमित शाह ने कहा कि पिछले चुनाव में शुभेंदु ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया था और इस बार भवानीपुर में भी जनता ने उन्हें नकार दिया। उन्होंने भवानीपुर की जनता का विशेष धन्यवाद किया। अमित शाह ने दावा किया कि राज्य के 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिलों में टीएमसी अपना खाता तक नहीं खोल पाई। उन्होंने इसे अभूतपूर्व जनादेश बताते हुए कहा कि ऐसा राजनीतिक परिवर्तन पहले कभी नहीं देखा गया। अपने भाषण में शाह ने सीमा सुरक्षा और कानून व्यवस्था को नई सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि अब बंगाल में घुसपैठ और गौ तस्करी संभव हो जाएगी। त्रिपुरा, असम और अब बंगाल में बीजेपी सरकार होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा पूर्वी क्षेत्र अब सुरक्षा के अभेद किले में बदला जाएगा। उन्होंने सोनार बंगला के विजन का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार लंबे समय से बंगाल के विकास के लिए काम करना चाहती थी, लेकिन राज्य सरकार की वजह से कई योजनाओं में रुकावट आई। अब ऊपर भी भाजपा है और नीचे भी भाजपा, इसलिए विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं रहेगी। अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि बीजेपी सरकार में प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल की कला, साहित्य, संस्कृति और शिक्षा को फिर से राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका में लाया जाएगा। साथ ही रंगमंच और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र बनाने की भी घोषणा की। अब बंगाल की राजनीति की नजर शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण और नई सरकार के पहले फैसले पर टिकी हुई है। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।